NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं पाठ 6 तीन साथी। आइए शुरू करते हैं पाठ 6 तीन साथी। मिलकर पढ़िए। यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आप हाथी और बकरी को देख सकते हैं। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। एक था हाथी, एक थी बकरी, दोनों साथ साथ जंगल में जाते। यहाँ पे देख सकते हैं हाथी क्या कर रहा है, डाल को नीचे, बकरी उसकी पत्तियों को खा रही है। हाथी डाली झुकाता और बकरी पत्ते खाती। एक दिन दोनों जंगल में गए। वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। वहाँ एक बेर का पेड़ था। बकरी बेर खा रही है और हाथी बेर के पेड़ को हिला रहा है। हाथी ने पेड़ को हिलाया। बकरी बेर खाने लगी। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। तभी पेड़ से एक चिड़िया का बच्चा पानी में गिरता है। तभी पेड़ से चिड़िया का बच्चा पानी में गिरा। बकरी उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। बकरी जब उसे बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। देख सकते हैं चित्र में। यहाँ पे हाथी चित्र पानी में गया है और बकरी और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाला है। हाथी ने दोनों को बाहर निकाला। कुछ दिनों में चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। देख सकते हैं चिड़िया का बच्चा कुछ दिनों में बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। अब देखें, चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं। चिड़िया उड़ उड़ के पता लगाती कि कहाँ फल लगे हैं। तीनों वहाँ जाते और खूब फल खाते। अब तीनों साथी साथ रहते। चिड़िया पता लगाती कि कहाँ कहाँ फल लगे हैं, वहाँ तीनों जाते और खूब फल खाते। अब तीनों साथी साथ रहते। साभार एकलव्य। बातचीत के लिए। एक, तालाब के पास किसका पेड़ था? तालाब के पास बेर का पेड़ था। तो आपको लिखना है तालाब के पास बेर का पेड़ था, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा उत्तर में। तालाब के पास बेर का पेड़ था। दूसरा, हाथी ने बेर के पेड़ को क्यों हिलाया? तो हाथी ने बेर का पेड़ को इसलिए हिलाया ताकि बकरी बेर खा सके। तीसरी, किसी ऐसी घटना के विषय में बताइए जब आपने किसी की सहायता की हो। तो आपको कोई ऐसी घटना बतानी है जिसमें आपने किसी की सहायता की हो। क्या होता अगर चिड़िया का बच्चा तालाब में न गिरता और हाथी तालाब के पास न होता? तो चिड़िया का बच्चा अगर तालाब में न गिरता तो उनको ढेर सारे फल आने वाले समय में खाने को नहीं मिलते, क्योंकि चिड़िया का बच्चा पता लगाता है कि कहाँ कौन से फल हैं, कौन से पेड़ हैं और किन पे फल लगे हैं। तब हाथी और बकरी वहाँ पहुँच जाते और खाते। हाथी तालाब के पास न होता तो चिड़िया का बच्चा और बकरी दोनों डूब जाते। चित्र में कितने हाथी? यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, आपको पता लगाना है कितने हाथी हैं। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजें मिलकर साथी। कहाँ छुपे हैं सारे हाथी, आओ खोजें मिलकर साथी। तो यहाँ पे एक हाथी थैले पर है, एक हाथी खिड़की के बाहर है, एक तकिया के खोल पे है, एक बेडशीट पे है। ठीक है, दो बेडशीट पे हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5, एक कलम रखने वाले पे
6, 3 सजावट वाले में, सजावट की लड़ी में, तो 6 3 9, एक गमले में 10, तो कुल हाथियों की संख्या है 10। पहले क्या हुआ, जो कहानी में जो जो हुआ उन्हें क्रम से अंक दीजिए। तो सबसे पहले हाथी बकरी घूम रहे जंगल में, इधर उधर जाते हैं। फिर बकरी बेर खाती है। फिर बकरी के पीठ पे एक चिड़िया का बच्चा गिरता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चित्र दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पत्तियाँ पहले बकरी खा रही है। तो सबसे पहले जंगल जाते हैं हाथी बकरी, यहाँ पे पत्तियाँ बकरी खा रही है, हाथी ने पेड़ को हिलाया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी ने बेर के पेड़ को भी हिलाया। फिर एक चिड़िया का बच्चा गिरता है और बकरी उसे बचाने चाहती है, फिर भी डूबने लगती है। फिर हाथी जाता है पानी में और बकरी को और चिड़िया के बच्चे को बचाता है। फिर सभी मिलके खूब फल खाते हैं। शब्दों का खेल। 1, कहानी में आए 3 साथियों का नाम बताइए। 2, आपने शिक्षक की सहायता से शब्द पढ़िए और बताइए कि कौन कौन सी ध्वनि, इनमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो देखते हैं। कहानी में आए तीनों साथियों का नाम बताइए। तो कहानी में तीनों साथियों का नाम बकरी, चिड़िया, हाथी। ठीक है। और कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं इनमें। तो बकरी में ये बकरी, तो बड़ी की मात्रा। चिड़िया, तो चिड़िया में ये चिड़िया, दोनों को जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको। बकरी, हाथी, तो ये इसको लास्ट वाला में बड़ी की मात्रा है, उसको धीरे पढ़ना है, मतलब लंबे देर तक पढ़ना है। नीचे दिए गए शब्द में ई की मात्रा ऐसी लगाई गई है और पढ़ने का प्रयास कीजिए। बकरी, हाथी, चींटी। अच्छा, नीचे दिए गए शब्दों में छोटी ई की मात्रा ऐसे लगाइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। तितली, गिलहरी, मिठाई। तो आप समझ सकते हैं जो छोटी की मात्रा है उसे धीरे, मतलब जल्दी पढ़ देते हैं, और बड़ी की मात्रा को तेजी से देर तक पढ़ते हैं। शिक्षण संकेत। मिठाई और 3 साथी कहानी में आए शब्दों में अन्य शब्दों की सहायता से ब, च, थ ध्वनियाँ और उनकी आकृतियाँ की पहचान करवाएं। मात्राएं लिखने और बच्चों की सहायता करें। तो यहाँ पे ब, क, री, तो ब है उसमें, क है, र है। ठीक है, ये सब अक्षर हैं उसमें। चिड़िया में च, ड़, य, हाथी में ह और थ। तो आप समझ सकते हैं। चित्र और बातचीत। मछली। शिक्षण संकेत। बच्चों में को दिए गए चित्र में दी गई चीज़ों के पहचान कराने और उनके बारे में पता करने पर पर्याप्त समय का अवसर दें। अंदर बाहर, छोटा बड़ा आदि पूर्ण संख्याएं और धारणाओं का अभ्यास कराएं। तो यहाँ पे ये बाहर कछुआ, यहाँ पे कछुआ, ये बाहर, ये लहर, पानी की लहर है। ये कूदना, ये व्हेल मछली कूद रही है। ये कमल, ये अंदर, लड़की अंदर है, ये लड़की बाहर है, मछली अंदर थी, अंदर है। तैरना, मछली तैर रही है। ये बड़ी मछली है, बड़ा मछली है। छोटी मछली है, छोटा। यहाँ पे बाल, यहाँ पे बाल का चित्र दिया हुआ है यहाँ पे, तो समझ में आ रहा होगा। झटपट कहिए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। तो झटपट पढ़िए। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। जल्दी पढ़ेंगे। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची।
तो थोड़ा सा मैं पढ़ने में गड़बड़ कर दे रहा हूँ, आप इसे जल्दी जल्दी अब पढ़ के अभ्यास कर सकते हैं। आप भी अपने घर में परिवार के लोगों को ऐसे ही झटपट कविता के विषय में जानिए, कविता के विषय में जानिए और मित्र के साथ मिलकर झटपट बोलिए। तो आप अपने घर के लोगों से ऐसे चीज़ों को पूछ सकते हैं, कुछ ये झटपट पढ़ने वाली चीज़ें जिसमें जीभ का उच्चारण सुधरेगा। अंगूठे की छाप से आप भी अपनी पसंद के चित्र बनाइए और उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये है मकड़ी, ये है मछली, ये है बच्चा, ये है हाथी। ऐसे चित्र आप अंगूठे की छाप उतार के बना सकते हैं। दिए गए चित्र को पूरा करिए और नाम लिखिए। तो यहाँ पे 1 से गिनती आगे तक की जोड़नी लिखनी है और नाम लिखना है। तो 1 यहाँ पे है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देख सकते हैं ये मछली बन चुकी है। तो आपको मछली ऐसे लिख देनी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7, फिर से मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 6 7 8 9 10। ये गेंद बन गया। आप अच्छे से बना सकते हैं, ये गेंद बनेगी। तो ये है गेंद। तो आपको भी ऐसे मिलाना है। और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।